क्वेश्चन नंबर 8 में दो डिस्क दिया हुआ है 1 kg और 2 kg का। 1 kg वाले डिस्क को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक रोप के हेल्प से हम लोग खींच रहे हैं। तो दोनों डिस्क के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को बताना है। देखो ये जो डिस्क है इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना ही होगा तीनों पॉइंट पे। तो कह रहा है कि दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं है, तो इसका जितना एक्सेलरेशन होना चाहिए इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी स्लिपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, और वो भी होगा हम लोग को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हम लोग को पता चल गया। अब इस डिस्क का मास देख लेते हैं। मास 2 kg हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा डिस्क का, mr² डिवाइडेड बाई 2। तो मास हो गया 2r² 4r² डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो ये आ गया हम लोग को 4r², ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तब ये इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स है F, तो इस फोर्स के कारण एक टॉर्क आएगा, तो टॉर्क लिख सकते हैं, टॉर्क किसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क T इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F, और डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये हम लोग को टॉर्क हो गया। अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो पहले अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग को ए पता है, तो ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है। आर कितना है 2r, तो अल्फा इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2r, और ए कितना दिया हुआ है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2r, तो इक्वल टू 1/r। ये ए आ गया। अब पुट कर देते हैं। तो टॉर्क है हम लोग को F इंटू 2r इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4r², और अल्फा है हम लोग को 1/r। तो ये r से r यहाँ गया, r से r यहाँ चला गया, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आई वो 2 यूनिट का आया यहाँ से।